आज हम गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 5 में पाठ 15 त्रिभुज के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे दिया गया है, रिक्त स्थानों में दी गई आकृतियों की संख्या लिखें तथा वैसी भी आकृतियों की संख्या को गिनकर लिखें जिनकी पहचान आप नहीं कर सकते। यानी जिनकी पहचान कर लिया उनकी संख्या और जिनकी पहचान नहीं कर पाए उनकी संख्या लिखनी है। जैसे त्रिभुजों की संख्या, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ये चौथा त्रिभुज हो गया, ये पांचवा त्रिभुज हो गया और ये छठवां त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज कितने हैं? 6। अब वर्गों की संख्या, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों की लंबाई कैसी होती? समान होती है ना, और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। तो यहां पर ये चारों भुजाएं बराबर है, ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया। तो वर्गों की संख्या जो होगी वो कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर यहां पर आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई कैसी होती? समान होती है। आयत भी एक चतुर्भुज होता है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो एक आयत ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया, तीसरा आयत ये हो गया, चौथा आयत ये हो गया। और यहां पर जब आप नापेंगे तो ये लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, ये आयत के समान है। तो इसको ये 5वां आयत ये हो गया। तो आयतों की संख्या कितनी है? 5 है। अब वृत्तों की संख्या, तो एक वृत्त ये लगभग वृत्ताकार मान सकते, ये दूसरा वृत्त, ये तीसरा वृत्त, ये चौथा वृत्त, ये पांचवा वृत्त। तो वृत्तों की संख्या कितनी है? 5 है। अब जो आकृतियां नहीं गिनती, जैसे यहां कटी, त्रिभुज पूरा नहीं हो पा रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये अधूरी आकृतियां है ना। तो इसमें यहां पर लिख देंगे, यहां पर 4। तो हम यहां पर इनको वृत्त मान ले रहे हैं ना, ये वृत्त रूप में नहीं, ये ओवल है ना, अंडाकार शेप में है ना। तो ये हमने वृत्त मान लिया। इसी तरह यहां पर ये वर्ग पूरी तरह से नहीं बन पा रहे है ना, क्योंकि यहां पर ये कोई अंतःकोण 90 अंश के नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो लेकिन इसको वर्ग मान के चलते। ठीक है, अगला है, दी गई आकृतियां किस रेखा से बनी है उसके नाम लिखे। सरल ऑब्लिक वक्र रेखा, जैसे ये सरल रेखा होगी इस तरह है ना, और ये वक्र रेखा होगी इस तरह, ये वक्र रेखा हुई। ठीक, तो ये सरल रेखा से बनी है, ये भी सरल रेखा से बनी है, ये भी सरल रेखा से बनी है ना। तो ये सरल, ये भी सरल रेखा से बनी है। सीधी सीधी रेखाएं खींचेगी इस तरह, ये भी सरल रेखा से आकृति बनी। ठीक, तो ये आकृतियां सरल रेखा से बनी है ना। फिर ये वक्र रेखा से बनी है, ये भी वक्र रेखा से बनी है, ये भी वक्र रेखा से बनी है, ये भी वक्र रेखा से बनी है, और ये भी वक्र रेखा से आकृति बनी है। तो ये जो आकृतियां हैं ये किसकी बनी हुई है? वक्र रेखा की बनी हुई है। ठीक है, दी गई आकृतियों को सीधी रेखा से बनी आकृति, वक्र रेखा से बनी आकृति तथा दोनों से बनी आकृति के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहां पर देखेंगे ये वक्र रेखा है और ये सीधी रेखा, यानी दोनों से बनी है। तो का जो है वो दोनों से बनी आकृति हो जाएगी। फिर यहां पर ये सीधी रेखा से है ना, तो खा वाली सरल रेखा से बनी आकृति है, सीधी रेखा से बनी हो जाएगी। फिर ये गा, ये वक्र रेखा और ये सरल रेखा, यानी दोनों से बनी आकृति है। ये वक्र रेखा से बनी आकृति है, घा। ये सरल रेखा से बनी आकृति है, चा। इसको देखेंगे तो ये सीधी रेखा है, सरल रेखा, फिर ऐसी है, फिर ऐसी सरल रेखा, फिर ऐसी ऐसी। तो ये सरल रेखा से बनी आकृति है, छा। ये पूरी वक्र रेखा से बनी आकृति है, जा। फिर इसको देखेंगे, ये वक्र रेखा से बनी आकृति है, फा। ये सरल रेखा से बनी है, आ। ये वक्र रेखा है, ये सरल रेखा है, ये फिर वक्र रेखा है। तो दोनों से बनी आकृति ये बा हो गई।
ये सरल रेखा है और ये वक्र रेखा है 4। ये सरल रेखा से बनी आकृति हा। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, सम द्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु यानी सभी भुजाएं समान। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं होती हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती है, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु यानी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी? अलग अलग हो। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो तब उसे ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समझो और बनाओ। आकृति का नाम आकृति, सम द्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई कैसी हो? समान हो। तो हम दो समान लंबाई, जैसे हमने ये 4 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा खींच ली, एक दूसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर लंबाई खींच ली, तो ये दोनों लंबाई कैसी है? बराबर है। ए बी सी, जो ए बी की लंबाई है वो किसके बराबर है? ए सी की लंबाई के बराबर है। ठीक है, अब इसको मिला देते तो त्रिभुज बन जाएगा हमारा। तो ये कैसा त्रिभुज है? सम द्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। हमने क्या किया? एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। रेखा के सीमित भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अब क्या करेंगे? इसका मध्य बिंदु 2 सेंटीमीटर पर होगा, है ना। फिर अब इस कॉर्नर से, इस वाले अंत बिंदु से 4 सेंटीमीटर यहां तक देखेंगे, यहां पर पहुंच रहा है ना इस रेखा के यहां पर, तो एक इस तरह खींच देंगे और फिर यहां से भी 4 सेंटीमीटर खींच देंगे। ये फिर 4 सेंटीमीटर आएगा लगभग लगभग। तो ये जो त्रिभुज बन गया, ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी है? बराबर है। यानी ए बी भुजा की लंबाई बराबर बी सी भुजा की लंबाई बराबर सी ए भुजा की लंबाई। ठीक, इसकी तीनों भुजाएं कैसी? समान लंबाई की हो गई। अब विषमबाहु त्रिभुज खींचना है, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। तो एक हमने ये भुजा खींच दी कोई भी लंबाई की, दूसरी भुजा हमने ऐसी खींच दी और तीसरी भुजा हमने ऐसी खींच दी। तो यहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी है, ए बी की लंबाई बराबर नहीं है बीसी के, बीसी की लंबाई बराबर नहीं है सीए के, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी है? असमान है, अलग अलग है। ठीक, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। कोणों को नापो और जानो। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे ये त्रिभुज है आभासा, इसके तीनों अंतः कोण को यदि योगफल कर दिया जाए कितना निकलता है? 180 अंश निकलता है। तो यहां पर त्रिभुज आभासा, इसके तीनों कोणों को नापते हैं। तो नापते से आपको क्या ध्यान रखना है? यहां पर आपको ये होल नजर आ रहा है ना, छिद्र नजर आ रही है, आ रहा है ना। तो ये छिद्र यहां पर रहेगा शीर्ष पर। ये जो रेखाखंड जा रहा है, रेखा जाएगी, यहां पर रेखाखंड है ये इसके ऊपर ठीक रहना चाहिए। देखो इस तरह अपन ने रखा ये, और ये इसको इस तरह कर दिया। तो यहां पर देखेंगे, अब ये यहां पर आया तो यहां से नापना चालू करेंगे। 10 20 30 40 50 60, ये लोग 60 अंश पे मिल रहा है ना। तो ये कोण बा बना वो 60 अंश का बन गया। इससे इसको नापना है तो अपन ने इस तरह रखा इसको। ठीक, तो देखो ये वाली इसमें रेखा में आ गया, ये वाला कोण कहां पे आ रहा? अब इस तरफ से नापेंगे। अब यहां पे थोड़ा ना रखा है, इस पे रखा गया। तो 10 20 30 40 50 60, तो ये वाला जो कोण है कितने अंश का है? 60 अंश का है। इसी तरह कोण आ को नाप लेते हैं, इसको आपने इस तरह रखा। ठीक, तो ये कितने अंश का है? ये भी 60 अंश का है ना। तो
तो कोण आ 60 अंश का है, कोण बा भी 60 अंश का है और कोण सा भी 60 अंश का है। 6 बार 6 3 घटा, तीनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल में से कितना होता है? 180 अंश होता है। इसी तरह इसको जोड़ते हैं। यहां पर ये कोण ठीक 90 अंश को, देखिए आप लोग, है ना, ये 90, तो ये वाला कोण 90 अंश का हो गया कोण बा। कोण सा को नापते हैं, ये कितने अंश का जा रहा है? 10 20 30 अंश का, तो ये वाला कोण 30 अंश का हो गया। अब इस वाले कोण को नाप लेते हैं, तो कितने अंश का जा रहा है? 10 20 30 40 50 60, ये 60 अंश का कोण हो गया। तो कोण आ 60 अंश का है, कोण बा 90 अंश का है, कोण सा 30 अंश का है। तीनों को जोड़ दिया है, 9 6 9 15 15 3 18, तो योगफल हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो यहां पर तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना निकला? 180 अंश निकला। इसी तरह इसको नाप लेंगे। ये कोण अधिक कोण लग रहा है ना, वह कोण जिसकी अंशी माप 90 अंश से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ये कोण कितने अंश का जा रहा है? समझ गए ना आप लोग? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 अंश पे गया। तो ये जो कोण बा है ये 120 अंश का हो गया। कोण सा कितने अंश का बनता है? ये आप लोग देख रहे हैं कितने का बन गया? 10 20 अंश का, है ना। इसी तरह कोण आ को देख लेते हैं। तो ये कितने अंश का है? 10 20 30 40 अंश का। आपको ये जो बिंदु आता है ये कहां पे आना चाहिए? शीर्ष पे आना चाहिए, यहां पर। ठीक, फिर ये वाली इसके ऊपर आना चाहिए, ये जो सरल रेखा जा रही ये इसके ऊपर आना चाहिए, है ना। फिर जहां पर नाप लिया जाए वो कोण बन जाएगा। तो ये कोण कितने अंश का बना? 40 अंश का। तो कोण आ है 40 अंश का, कोण बा है 120 अंश का और कोण सा है 20 अंश का। तो 120 40 160 20 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को हमेशा योगफल कितना निकलेगा? 180 अंश निकलेगा। ठीक, अगला है समझो और करो, है ना। यहां पर कोण सा का मान बताना है। दो कोणों के मान दिए, त्रिभुज के दो अंतःकोण दिए गए हैं और तीसरा निकाला गया। तो अपन इसको हल करते हैं। यहां पर आप लोग समझ गए ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। दो के मान दिए गए तो दोनों मानों को जोड़ेंगे और 180 से घटा देंगे तो तीसरे का मान निकल आएगा। जैसे मौखिक निकालना हो, 40 में 30 जोड़ कितना हो गया? 70 हो गया, है ना। और 180 में 70 घटा दो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो इस वाले कोण का मान 110 अंश आ जाएगा। हल करके देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोण आ, ये कोण का कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा, इन तीनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक, कोण बा का मान हमें ज्ञात करना है। कोण आ का मान कितना? 40 अंश दिया, तो यहां 40 अंश रख दिया। कोण बा का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण सा का मान 30 अंश दिया गया, बराबर 180 अंश। 40 में 30 जोड़ देंगे तो कोण बा प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश। कोण बा का मान ज्ञात करें, 70 का पक्षांतर कर दो। जब ये बराबर कुछ तब जाए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो कोण बा बराबर कितना हो जाएगा? 180 प्लस बराबर कुछ तब के तो माइनस 70, और 180 में 70 आया तो कोण बा का मान निकल आएगा 110 अंश। ठीक, इसी तरह यहां भी कोण बा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण आ का मान कितना दिया? 60 अंश। वैसे मौखिक निकाल सकते, 60 और 30 जोड़ा 90 और 180 में 90 घटाओ कितना आ जाएगा? 90 अंश आ जाएगा, है ना। तो कोण आ का मान 60 अंश रख दिया। कोण बा का मान हमें ज्ञात करना है, कोण बा लिखा प्लस कोण सा, इसका मान 30 अंश है, बराबर 180 अंश।
अब 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो कोण बा प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। अब कोण बा का मान निकाल, 90 का पक्षांतर हो तो प्लस चिन्ह जब बराबर कुछ तब तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो कोण बा बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 90 अंश, और 180 90 घटाएं कितना आएगा 90। तो कोण बा का मान जो निकल आएगा वो 90 अंश निकल आएगा। इसी तरह इसको हल कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। कोण आ का मान हमें ज्ञात करना है, कोण बा का मान 90 अंश दिया गया है, कोण सा का मान 35 अंश है, बराबर योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण आ प्लस 90 में 35 जोड़े 9 3 12 है ना, 125 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश। 125 का पक्षांतर कर देंगे तो कोण आ बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश। तो 180 25 जाए कितना आ जाएगा, आप घटाइएगा तो घटाने पे आएगा 55 अंश। तो कोण आ का जो मान निकलेगा वो 55 अंश निकल आएगा। ठीक है, अगला है, इसमें लिखा है त्रिभुज, ये त्रिभुज के नीचे त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण 90 अंश से कम हो तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पर इस त्रिभुज को देखेंगे तो न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसकी अंशी माप 0 अंश से अधिक होती है लेकिन 90 अंश से कम होती है ना, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। 90 से कम होती है, 0 से अधिक होती है, तो ये 80 भी 90 से कम है, 60 भी कम है, 40 भी कम है। तो इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कैसे न्यून कोण है, तो ऐसे त्रिभुज को अपन क्या कहेंगे न्यून कोणीय त्रिभुज कहेंगे। तो यहां पर लिख देंगे न्यून कोणीय त्रिभुज। तो यानी कि त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो 90 अंश को तो ऐसे त्रिभुज को समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर देखें ये वाला कोण जो है वो 90 अंश का है, इसलिए क्या है समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। लिख दिया त्रिभुज का एक कोण समकोण है इसलिए त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है। यहां पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण है अतः यह न्यून कोणीय त्रिभुज है। ठीक, अब कह रहा है अगले में त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, कोई एक कोण अधिक कोण हो 90 अंश से अधिक हो तो उसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस वाले त्रिभुज को देखेंगे तो यहां पर ये वाला जो कोण है अधिक कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसकी अंशी माप 90 अंश से अधिक होती है और 180 अंश से कम होती है, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी अंशी माप क्या हो 90 से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यहां 120 क्या है 90 से अधिक 180 अंश से कम है तो अधिक कोण बना। तो ये त्रिभुज जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। और इस त्रिभुज को देखेंगे तो आप लोग समझ गए कौन सा त्रिभुज है, ये न्यून कोणीय त्रिभुज है ना, क्योंकि इसके तीनों कोण अंतःकोण कैसे हैं न्यून कोण 60 अंश के हैं है ना, तो ये न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। तो इस बार लिख दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण है इसलिए त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज है। इसमें लिख दिया त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है इसलिए त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज है, और इसमें ये वाला रिपीट है फिर से। ठीक, फिर अगला है त्रिभुज के अंतःकोणों को नापो और त्रिभुज का नाम लिखो। तो अभी अपन ने त्रिभुज के अंतःकोणों का नापना सीख चुके हैं ना। जैसे यहां पर एक कोण 90 अंश का है, ये कोण 50 अंश का, ये 40 अंश का है। तो त्रिभुज के यदि कोई एक कोण 90 अंश का होता है समकोण होता है तो ऐसे त्रिभुज को समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर ये जो त्रिभुज हैं इनकी अपन माप लिख देते हैं पहले। ठीक है, यहां पर कोण आ, कोण बा, कोण सा तीनों की मापी 60 अंश निकली और 90 अंश से कम है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कैसे न्यून कोण है तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। यहां पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोण ये 40 अंश का निकला, ये 60 अंश का निकला, ये 80 अंश का निकला, ये भी न्यून कोण है तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। इस वाले त्रिभुज में कोण बा जो निकला वो 120 अंश से निकला, 120 यानी अधिक कोण निकला है ना। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अगला समझो और करो। लिखा त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तभी त्रिभुज का निर्माण संभव होता है। हम त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं की लंबाइयां जोड़ें तो हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगी। जैसे 7 में 5 जोड़ा 12, 4 से अधिक है।
4 और 5 को जोड़ो 9 आया, है ना। ये क्या 7 से अधिक है। तो त्रिभुज का निर्माण या त्रिभुज तभी बन पाता है जब किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दिया जाए, वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसी को हल करते हैं। जैसे यहां त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो हम इन दो भुजाओं का योग करते, कितना है, 6 और 3 9 आया। तो वो हमेशा 7 से अधिक निकलेगा, तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा अधिक निकलेगा, ठीक है ना। तो ये भुजा कौन सी, आबा। तो आबा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये भुजा कौन सी, बासा। बासा की लंबाई कितनी, 6 सेंटीमीटर। चाहे बासा लिख दीजिए चाहे साबा लिख दीजिए, बासा लिख दीजिए चाहे साबा लिख दीजिए, इसको आबा लिख दीजिए चाहे बा आ लिख दीजिए, ठीक है। तो भुजा आबा, इसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। भुजा बासा की लंबाई कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या है, दोनों का योग कर दो। तो दोनों का योग करो, 3 में 6 जोड़ कितना हो जाएगा, 9। 3 + 6 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा कितनी है, आसा लिख दीजिए सा आ लिख दीजिए। तो भुजा सा, इसका मान कितना, 7 सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं का जो योग निकला 9 सेंटीमीटर, वो तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है, ठीक। तो दो भुजाओं का योग जो निकला 9 सेंटीमीटर, जो तीसरी भुजा से अधिक है। फिर अगली कंडीशन है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं में एक भुजा में दूसरी भुजा घटाएंगे, जो अंतर निकलेगा वो हमेशा तीसरी भुजा से कम निकलेगा, ठीक है। इसको हल करके देखते हैं। तो यहां पर भुजा आबा लिख दी चाहे बा लिख दी, है ना। तो भुजा आबा बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर। भुजा बासा, बासा पढ़िए चाहे साबा पढ़िए, तो भुजा बासा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं का अंतर, तो बड़ी वाली भुजा की लंबाई में छोटी वाली भुजा की लंबाई घटा देते हैं। तो 6 - 3 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा कौन सी, आसा लिख दीजिए सा लिख दीजिए। तो भुजा सा आ, ये कितनी, 7 सेंटीमीटर की है। तो ये जो अंतर निकला वो तीसरी भुजा की लंबाई से कम निकला, है ना, 7 सेंटीमीटर अधिक है ना। जिसमें लिखा दो भुजाओं का अंतर कितना का, 3 सेंटीमीटर, जो तीसरी भुजा से कम है, ठीक। अगला प्रश्न है, चित्र को देखो, समझो और उत्तर दो। आकृति में कितने त्रिभुज बने हैं। आकृति में ये त्रिभुज बना 1, दूसरा ये त्रिभुज बना 2, तीसरा ये त्रिभुज बना 3, चौथा ये त्रिभुज बना 4, ठीक है। और आप लोग यदि ये वाली लाइन जो बीच में दी गई इसको हटा के देखिएगा, आप लोग यदि ये वाली भुजा को बंद कर दिया जाए तो एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है ना, सारा दा वाला, ठीक। तो यहां पर 1 2 3 4 ये वाली हटा दिया तो ये पांचवा त्रिभुज बन जाएगा। तो आकृति में कितने त्रिभुज बने हैं, तो 5 त्रिभुज बने हैं। फिर कह रहा आकृति में बने त्रिभुज आसारा, आसारा ये वाला त्रिभुज, ठीक। तो आसारा ये वाला त्रिभुज जिसको हमने पेंसिल डैश डैश कर दिया, है ना, त्रिभुज नंबर 2। एवं रासादा, रासादा ये पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, के अंतःकोणों को चांदे की सहायता से नापे और लिखो। तो कोण को नापना आप सीख चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट नाप के लिख देता हूं, ठीक है। त्रिभुज आसारा में कोण आ 90 अंश का है, कोण सा 35 अंश का है, कोण आ 55 अंश का है। कोण आ 90 अंश का है, कोण सा 35 अंश का है, कोण आ 55 अंश का है। इसी तरह त्रिभुज रासादा में कोण रा जो है ये वाला कोण 35 अंश का है, कोण सा ये पूरा कोण 115 अंश का है, और कोण दा ये वाला 30 अंश का है।
इसमें तीसरा है, आकृति में कौन सा त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज है? तो वह त्रिभुज जिसका केवल कोई एक कोण अधिक कोण हो तो वह अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे रा सा दा में, है ना, तो ये वाला कोण अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है ना, 115 अंश। और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश से अधिक 120 अंश का है। तो सा या दा, एक ये त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज है और दूसरा रा सा दा, ये वाला त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण अधिक कोण है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पे कौन कौन से त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएंगे? त्रिभुज रासादा, तथा त्रिभुज सायादा। फिर अगला है, आकृति में कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है? लिखो, ऐसा त्रिभुज समान समान हो, बाहु माने भुजाएं, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर देखें, ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी त्रिभुज भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है। एक चीज और भी है कि चूंकि भुजाओं की लंबाई समान होती है अतः प्रत्येक अंतःकोण भी समान होते हैं, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का। यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समान हो, है ना, 60-60 अंश के हो, तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यहां पर आबासा जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज आबासा समबाहु त्रिभुज है। आकृति में कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? लिखो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। और यहां पर ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का बन रहा, तो त्रिभुज सा आ रा ये वाला त्रिभुज या रा आ सा ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा। तो उत्तर लिखें त्रिभुज सा आ रा, ये कैसा त्रिभुज है? समकोणीय त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण कैसा है? समकोण है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।